सिडनी हमले में बड़ा मोड़, प्रोपेगेंडा की साजिश बेनकाब। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल बोंडी बीच पर होने वाले हमले के बाद हकायक तेजी से बदल रही हैं। एक तरफ इस हमले की हकीकत खुलकर सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और मज़मूम प्रोपेगेंडा साजिश भी बेनकाब हो गई है। सिडनी में फायरिंग के जरिए 12 से ज़ायद अफराद को हलाक करने वाले हमलावर के हवाले से ताज़ा इंकशाफ सामने आए हैं, जिनसे मालूम होता है कि दहशतगर्द का ताल्लुक भारत से हो सकता है। ताज़ा मीडिया ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दहशतगर्द के साथी ने यह दावा किया है कि दहशतगर्द भारत निसार है। इस इंकशाफ के बाद पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई थी, इसका झूठ और भारतीय मीडिया की परेशानी अब खुलकर समझ में आ गई है। जैसा कि पहले भी कई बार देखा गया है, भारतीय मीडिया ने सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीर फैलाई और बगैर किसी तस्दीक के एक बेकसूर पाकिस्तानी नौजवान नवीद अकरम की तस्वीर को हमले से जोड़कर पाकिस्तान को बदनाम करने की मजमूम और मुनज़्ज़म साजिश की। इस तरह सिडनी के साहने को सियासी और प्रोपेगेंडा जंग में तब्दील करने की हर सूरत में मजम्मत की जानी चाहिए। ये बात वाज़िया हो गई है कि किसी भी मुसन्नद आलमी जरिए ने पाकिस्तान के खिलाफ इन इल्ज़ामात की हिमायत नहीं की। झूठे इल्ज़ामात, मन गढ़ंत डाटा और वायरल वीडियोस पर बनी यह मुनज़्ज़म झूठ दरअसल हकीकी इंसानी कहानी को नजरअंदाज करने और पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए एक कोशिश थी। ऑस्ट्रेलिया हुकाम ने हमले के मुल्ज़िमान से मुतालिक मज़ीद तफसीलात सामने लाते हुए इस बात की तस्दीक की कि हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से होने का सबूत नहीं मिला। मज़ीद बरां पाकिस्तान में साजिद अकरम के खानदानी नेटवर्क का भी कोई सुराग नहीं मिला और पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियाई कम्युनिटी भी दोनों हमलावर की शिनाख्त से लाइल्म है। ऑस्ट्रेलियन हकाम के मुताबिक हमला आवर साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया आए थे और 2001 में इनका वीजा पार्टनर वीजे में तब्दील हो गया। इनका बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ और वहीं परवरिश पाई। ऑस्ट्रेलिया हकाम ने तस्दीक की कि बाप बेटा दोनों ऑस्ट्रेलियाई शहरी हैं। ये बात काबिल गौर है कि हमले के महज चंद मिनटों के अंदर ही पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई और एक बेकसूर नौजवान नवीद अकरम को हमले से जोड़ने की कोशिश की गई। इस तारीख सानहे में मुसलमान हीरो अहमद अल अहमद की गैर मामूली बहादुरी एक रोशनी की किरण बनकर सामने आई। 43 साल ऑस्ट्रेलियाई शहरी अहमद अल अहमद ने फायरिंग के दौरान अपनी जान पर खेलकर एक हमलावर को गर्दन से दबोच कर काबू कर लिया और इसका असला छीन लिया, जिसकी वजह से मजीद जानी नुकसान होने से बच गया। अहमद के इस जरूरतमंदाना इकदाम को दुनिया भर की मीडिया ने सराहा और जबरदस्त पज़िराई मिली। अहमद अल अहमद ने दिखाया कि बहादुरी और इंसानियत में मजहब या नस्ल की कोई हदूद नहीं होती। दहशतगर्दी इंसानियत की दुश्मन है और इसका ताल्लुक किसी कौम या मजहब से जोड़ना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। ये वाक़या एक फर्द का जुर्म था, लेकिन इसकी आड़ में पूरी कौम को बदनाम करना नफरत अंगेजी है। पाकिस्तान को निशाना बनाने का मकसद इंतहा पसंदी, मुतासिरीन की मदद और मुसलमान के पुरअमन शनाख्त से तवज्जो हटाना था। एक मुस्बत पेशरफ्त में सिडनी हमला आवर से बंदूक छीनने वाले हीरो अहमद अल अहमद के इलाज के लिए रिकॉर्ड अतियात इकट्ठे हो गए हैं। अस्पताल के अखराजात के लिए तकरीबन $7,75,000 के अतियात जमा हुए हैं, जिनमें अमरीकी अरबपति बिल एकमैन ने भी $99,999 अरब अतिया दिया है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया मीडिया के मुताबिक हमला आवरों के दहशतगर्दों से ताल्लुकात का इम्कान है। इनकी गाड़ी से पुलिस को दाइश का स्याह पर्चा मिला है और ये मालूम हुआ है कि बाप बेटा ने गुज़िश्ता माह फिलिपाइन का सफर किया था, जिसकी नौयत जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। ये तमाम तफसीलात साबित करती हैं कि सच्चाई पर मबनी रिपोर्टिंग और इंसानी हमदर्दी को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है।